इम्पैक्ट ऑफ जेट। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट। ये हमारा फ्लूइड मशीनरी का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। फ्लूइड मशीनरी हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने फ्लूइड मशीनरी का इंट्रोडक्शन देखा, फ्लूइड मशीनरी क्या होता है, फ्लूइड मशीनरी का क्लासिफिकेशन देखा। और आज जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर की ओर हम लोग चल रहे हैं वो है हमारा इम्पैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस डेरिवेशन प्लस गेट और जेई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है इम्पैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ जेट है क्या, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ जेट बेसिकली, इम्पैक्ट ऑफ जेट मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ प्लेट विच मे बी स्टेशनरी और मूविंग। क्या मतलब है सर, देखते हैं। सबसे पहले क्या मैंने बोला, क्या मतलब है इसका, मीन्स impact of jet means force exerted by jet, force exerted by jet on plate which may be stationary or moving, which may be स्टेशनरी और मूविंग, ठीक है। ये तो हो गया कि क्या मतलब है। अभी पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कि ये जो हमारा टर्म है जेट, वो क्या है सर। ये जेट क्या है, ये जेट है जो लिक्विड है हमारा वाटर, ठीक है। वाटर को हम एक पाइप के थ्रू नोजल के आउटलेट, पाइप सपोज करो ये पाइप है, ठीक है। क्या दिख रहा है, ये मार्कर नहीं यार, पाइप दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो पाइप है और पाइप के अंदर क्या फिल किया हुआ है हमने, वाटर। इस साइड से क्या फिल किया हुआ है, वाटर। और ये जो आगे वाला आउटलेट है, ठीक है, ये आउटलेट, इस आउटलेट पे हमने एक नोजल लगा के रखा है, ठीक है। तो ये जो नोजल है, यहाँ से जो हम वाटर का फ्लो करवा रहे हैं, यहाँ से इसमें जो फ्लो हो रहा है, तो ये जो फ्लो, ये वाटर का जो पानी का फुहारा निकलेगा, तो उस जो पानी का फुहारा जो है उसे हम लोग जेट कहते हैं। बात समझ में आया क्या कहते हैं। अज्यूम करो कि तुमने बाइक वगैरह तो घर में वॉश करवाया होगा, देखा होगा, ठीक है। देखा है ना, पाइप से पानी, भाई जो पाइप दिख रहा है। अब पाइप पानी लेकर हम क्या करते हैं, बाइक को वॉश करते हैं। तो पाइप से वाटर निकल रहा है, पाइप को थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो वो वाटर किस फॉर्म में निकलेगा, जेट फॉर्म में निकलेगा ना। तो बस यही कंसेप्ट है। यहाँ जो इम्पैक्ट ऑफ जेट हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक पाइप पे सबसे पहले देखो क्या है कि सपोज करो इस तरीके का एक पाइप का अरेंजमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और ये आउटलेट पे हम एक नोजल लगा देते हैं, ठीक है। आउटलेट पे हमने एक नोजल लगा दिया और इसके अंदर से ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जेट का फ्लो करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जेट का फ्लो करवा रहे हैं। अब देखो ये जेट का फ्लो, ये जो कंडीशन है हमारा, यहाँ एक हमारा प्लेट रखा है, वर्टिकल प्लेट, ठीक है, वर्टिकल प्लेट, ठीक है। ये कौन सा प्लेट है हमारा, वर्टिकल प्लेट। इस तरीके का हमने क्या किया है, एक वर्टिकल प्लेट ले लिया है। तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, पाइप दिख रहा है ना। ये सब मत देखो, अज्यूम करो कि ये क्या दिख रहा है, पाइप दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो सर इसके अंदर पाइप है और पाइप के अंदर ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा पाइप। और ये जो आउटलेट पे लगा है ये क्या है हमारा, नोजल। क्या है, नोजल। और इस नोजल से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो कौन सा, क्या है, जेट। ये कौन सा क्या है, जेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां से जो वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट। ये जो जेट है हमारा, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट। ये हमने एक प्लेट का कंडीशन लिया है, केस 1 अगर ले ले हम, केस 1 में हमने क्या किया है, वर्टिकल प्लेट लिया है। तो ये जो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट है, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्ट, ये जो हमारा वाटर है इस पे क्या करना है, स्ट्राइक करना है। नहीं समझे, अब समझो। तुम हाथ में पाइप लिए, पाइप से तुम्हें पानी का फोर्स देना है, कहाँ, दीवार पे, ठीक है। इस तरीके से क्या कर रहे हो, दीवार पे पानी दे रहे हो।
तो ये जो यहाँ से जेट बन रहा है, ये जो यहाँ से जेट बन रहा है और ये जो दीवार पे मैं पानी दे रहा हूँ, ये पानी क्या जेट है। तो ये जो फोर्स है, ये वाटर का जो यहाँ से यहाँ ये फोर्स बन रहा है, ये फोर्स को हम लोग को कैलकुलेट करना है। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट। बात को समझो, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा सब, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, ठीक है। बस ये दिमाग में रखना है ओवरऑल कि हमें जो जेट है, वाटर का जो जेट है, वो फोर्स जो प्लेट पे आ रहा है उसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट। तो अब इसको हम और इस प्लेट पे हमें स्ट्राइक करना है। जैसे मैंने क्या बोला, वॉल पे, दीवार पे बोला ना, वैसे ही ये प्लेट हमारा दीवार है, अज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये जो है हमारा स्ट्राइक करेगा इस पे, और ये स्ट्राइक करेगा तो कुछ जेट नीचे की ओर आएगा, कुछ जेट ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। यहाँ पर तुमने क्या किया, वाटर यानी पानी को यहाँ पे इस जो प्लेट है हमारा, उस पर स्ट्राइक किया तो कुछ पानी ऊपर जाएगा, कुछ पानी नीचे आएगा, कुछ जेट ऊपर जाएगा, कुछ जेट नीचे आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो कैलकुलेशन है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा प्लेट, ठीक है, क्या है हमारा प्लेट, ठीक है। और ये जो हमारा इसके बीच में ये जो हमारा वाटर का फ्लो हो रहा है, इसका डायमीटर अगर d है, ठीक है, और ये जो वाटर फ्लो हो रहा है इसका डिस्चार्ज हम मान लेते हैं q, ठीक है। जो वाटर फ्लो है वो डिस्चार्ज क्या है, q, ठीक है। अब जो ये नोजल है, ये नोजल क्या है, नोजल हमने पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में। नोजल का क्या काम है, नोजल इंक्रीज करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को, ठीक है। वेलोसिटी मेनली इसका काम क्या है, जो हमारा फ्लूइड है यानी वाटर है, इसके वेलोसिटी को इसके आउटलेट पे या इनलेट पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। या जो फ्लूइड का फ्लो जो कंट्रोल है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो है, उसे भी कंट्रोल करेगा। तो नोजल बेसिकली जो वेलोसिटी है हमारा वाटर का, वो वेलोसिटी जो जेट का वेलोसिटी है उसे इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज करने के बाद हम कहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, उस प्लेट पे, ठीक है, वर्टिकल प्लेट पे। तो ध्यान देना, ये अभी समझो, ठीक है, ये केस 1 है हमारा, ठीक है। तो इस पे अभी डेरिवेशन करेंगे, उससे पहले और देखते हैं कि और क्या क्या इसके अंदर हमें देखना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो अब कौन कौन से केसेस बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर देखें हम, सबसे पहला कि फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, ठीक है, व्हेन प्लेट इज स्टेशनरी, ठीक है, व्हेन प्लेट इज स्टेशनरी, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, जब प्लेट स्टेशनरी यानी रुका हुआ हो, रेस्ट पोजीशन में हो, ठीक है। तो फर्स्ट अगर देखें तो क्या होगा, तो फर्स्ट पॉइंट होगा जो हमने फर्स्ट वाला कंडीशन देखा, वर्टिकल प्लेट, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वर्टिकल प्लेट, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वर्टिकल प्लेट, वर्टिकल प्लेट। सेकेंड इसी में फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन इंक्लाइंड प्लेट, इंक्लाइंड प्लेट। थर्ड जो बनेगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन कर्व्ड सी, ठीक है। कर्व्ड में 2 पार्ट आ जाएगा हमारा, कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा, एक तो जब हमारा जेट है वो सेंटर पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, जेट स्ट्राइक्स, ठीक है, एट सेंटर, और दूसरा जेट स्ट्राइक टेंजेंशियली, जेट स्ट्राइक्स टेंजेंशियली, ठीक है। तो ये 3 केस कब बन के आ रहा है, जब हमारा प्लेट स्टेशनरी है। ये 3 केस कब बन के आ रहा है, जब स्टेशनरी है,
तीन केस और बन के आएगा जब ये प्लेट मूविंग हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्लेट अभी हमने देखा है, ये वर्टिकल वाला प्लेट देखा था, ठीक है, तो ये तो अभी क्या था, हमारा स्टेशनरी था, यानी फिक्स था, यहाँ पे इस तरीके से था ना, हाँ था। तो अब क्या है, ये प्लेट मूव करने लगेगा। जो सेकेंड कंडीशन लेंगे हम, सेकेंड कंडीशन अगर देखें तो सेकेंड कंडीशन में हमें क्या लेना है कि जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट व्हेन प्लेट इज मूविंग, तो मूविंग में भी सेम यही तीन कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट व्हेन प्लेट इज मूविंग। ठीक है, तो ये तीनों केस, जैसे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वर्टिकल प्लेट, तो मूविंग वर्टिकल प्लेट, ठीक है, और ये मूविंग इंक्लाइंड प्लेट, और ये मूविंग कर्व प्लेट। और कर्व में दो आएगा, जेट स्ट्राइक एट सेंटर, और दूसरा जो है जेट स्ट्राइक हमारा टेंजेंशियली, तो इसमें आ जाएगा अनसिमेट्रिकल। वो बताऊंगा मैं, सारा डेरिवेशन करेंगे, बस अभी पहले बता रहा हूँ कि मैं इस मॉड्यूल में क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या डेरिवेशन करना है, क्या क्या इसका कंसेप्ट है। बेसिकली ये समझ में आया कि करना क्या है हमें इस मॉड्यूल में इम्पैक्ट ऑफ जेट में। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ प्लेट, ठीक है, विच में बी स्टेशनरी और मूविंग। जो जेट के जेट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो फोर्स हमें प्लेट पे कैलकुलेट करना है। प्लेट या तो मूविंग है या तो स्टेशनरी है। अब स्टेशनरी है तो तीन कंडीशन है, जेट वर्टिकल होगा, जेट जो प्लेट है हमारा वो वर्टिकल होगा, या इंक्लाइंड होगा, या कर्व्ड होगा। दूसरा, जब मूविंग है तो क्या होगा, तो हमारा होगा सेम तीन कंडीशन, जो हमारा प्लेट है वो एक वर्टिकल होगा, मूविंग वर्टिकल, और इंक्लाइंड थर्ड वाला कर्व। ये पॉइंट हो गया। अब जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट डेरिवेशन हम करेंगे, जो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा ये वाला, जो पहला अभी हमने जो डायग्राम बना के भी देखा था, उसका डेरिवेशन करके देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है, सर कैसे कैलकुलेट करें। तो बहुत ईजी है, आराम से देखो, ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से ये बनेगा। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, कंसेप्ट हो गया कि क्या करने वाले हैं। अभी ये डेरिवेशन देखेंगे, आज ये डेरिवेशन देखेंगे, आगे ये पूरे 6 के 6 डेरिवेशन देखेंगे, 6 के 6 पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट डेरिवेशन, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट व्हेन प्लेट इज स्टेशनरी ऑन ए वर्टिकल प्लेट। ठीक है, चलो तो सबसे फर्स्ट वाला जो था हमारा, ठीक है, वो क्या था, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, ठीक है, व्हेन प्लेट इज स्टेशनरी, व्हेन प्लेट इज स्टेशनरी, ठीक है, और जो प्लेट है वो क्या है, वर्टिकल। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो डायग्राम एज इट इज बनाते हैं, देखते हैं डायग्राम कैसा था हमारा। ये हमारा क्या लेना है, पाइप। डायग्राम याद कर लो, डायग्राम बिल्कुल इजी है। ये क्या है, पाइप। मार्कर को क्या बोला मैंने, कंसेप्ट याद करना। ठीक है, मार्कर याद करना, मार्कर नहीं दिखना है, पाइप दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो पाइप है ये। कौन सा पाइप, अरे घर वाला पाइप अज्यूम कर लो, कोई भी पाइप अज्यूम कर लो जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो पानी भरा है इसमें, और ये जो हमारा है यहाँ पे क्या किया हमने, आउटलेट पे एक नोजल लगा दिया ताकि इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे, पानी और फोर्स से जाए, तो पानी का फुहारा है वो और फोर्स से जाए। चलो, तो यहाँ क्या किया हमने, नोजल लगा दिया। ठीक है, और इस नोजल से क्या यहाँ निकल आ रहा है, जेट। ठीक है, ये जो पानी हमारा आ रहा है, पानी का फुहारा यानी जेट, इस जेट को क्या करना है, हमें वर्टिकल प्लेट पे स्ट्राइक करवाना है और उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वर्टिकल यहाँ पे एक प्लेट बनाएंगे ना, हाँ बनाएंगे, और ये क्या है, स्टेशनरी यानी फिक्स है।
ठीक है, फिक्स है। प्लेट क्या है हमारा, फिक्स है। ठीक है, तो प्लेट हमारा फिक्स है और जेट एज इट इज स्ट्राइक, मैंने जैसे बताया जेट को हमें स्ट्राइक करवाना है, तो कुछ नीचे की ओर आएगा, आएगा, हाँ आएगा, कुछ ऊपर की ओर आएगा, हाँ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पाइप, क्या है, पाइप। ये क्या है हमारा, नोजल। नोजल किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जो हमारा वेलोसिटी है फ्लूइड का उसे इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो नोजल, नोजल कितने तरीके का होता है, नोजल बेसिकली 3 टाइप का होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट नोजल, डाइवर्जेंट नोजल, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में भी फ्लूइड मैकेनिक्स में एक मैंने बताया है, फिर भी मैंने अभी बता देता हूँ कि नोजल बेसिकली कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो 3 तरीके का होता है, ये ध्यान रखना है। जो हमारा फ्लूइड है उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलो, तो फ्लूइड हमारा वाटर है, उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करके हम यहाँ पर स्ट्राइक करवा रहे हैं। चलो, तो स्ट्राइक करा रहे हैं तो कुछ वेलोसिटी होगा, अज्यूम कर लो भी, अज्यूम कर लो भी। ठीक है, v वेलोसिटी से ये फ्लूइड यहाँ से हमने स्ट्राइक करवाया। ठीक है, और v वेलोसिटी से ऊपर की ओर भी ये जो फ्लूइड है हमारा, v वेलोसिटी ऊपर की ओर, और यही v वेलोसिटी से यहाँ नीचे की ओर मैंने ये फ्लूइड को नोटिफाई किया है। जो हमारा फ्लूइड का वेलोसिटी है उसे क्या दिया हमने, v वेलोसिटी से। ठीक है, v वेलोसिटी से, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये क्या है हमारा, जेट ऑफ वाटर। इसके बीच का डायमीटर ये जो हमारा है ये क्या है, d, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। और जो वाटर का फ्लो है वो क्या है हमारा, q। ठीक है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या है हमारा, q। और जो प्रेशर है यहाँ पे वो क्या है, p एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है हमें कि ये जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ये फोर्स कैलकुलेट हम न्यूटन सेकेंड लॉ से करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ हम क्या जानते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ हम जानते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पता है ना हमें, न्यूटन सेकेंड लॉ हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है, फोर्स जो हमारा फ्लूइड है, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड Fx इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, ये जो फ्लूइड है हमारा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम का कंसेप्ट यहाँ पे आया है। ठीक है, ये ध्यान देना, मोमेंटम p, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का कंसेप्ट समझना हमें जरूरी है। मोमेंटम और इम्पल्स, इस पे तो एक सेपरेट लेक्चर होना है, लेकिन फिर भी मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मोमेंटम क्या है। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। सर ये कैसे, देखो, ठीक है, ये तुमने क्या किया, एक कोई ले लो बॉल, क्या लिया हमने, वो बॉल जो क्रिकेट खेलते हो ना, बॉल। अब इसको क्या किया, थोड़ी दूर यहाँ पर क्या किया हमने, इसे, ये जो बॉल है इसे थोड़ा हमने क्या किया, यहाँ से वहाँ, और यहाँ से वहाँ उसे टाइम टी ट्रेवल में वहाँ पर फेंका है। ठीक है, क्या किया हमने, टाइम टी ट्रेवल में यहाँ से वहाँ हमने इस बॉल को खिसका दिया है। तो ये बॉल यहाँ से यहाँ जाने में टाइम टी ले रहा है। ठीक है, और यहाँ का जो ये इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, u, क्या है हमारा u, और ये जो वेलोसिटी है हमारा क्या है, v। ठीक है, तो अब हमसे कोई पूछे कि मोमेंटम बताइए, तो मोमेंटम हम क्या बताएंगे यहाँ पे,
यानी पी आई, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू यू, ठीक है। और पी एफ क्या हो जाएगा, एम इंटू भी, एम इंटू भी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। अरे बॉल का जो मास है, ठीक है, इंटू जिस वेलोसिटी से हमने बॉल को फेंका है, जिस वेलोसिटी से हमने बॉल को फेंका है, ठीक है, ठीक है, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। और भी इसका कंसेप्ट है, आगे बताएंगे, लेकिन अभी जो हमें काम है वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लूइड इन दैट डायरेक्शन। तो एफ एक्स इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम अपॉन माइनस, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इनिशियल मोमेंटम अपॉन माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। ये टाइम से हमने इसे डिवाइड कर दिया, ये रेट ऑफ चेंज बताना है मोमेंट का, सेम एज इट इज इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, ठीक है। यहाँ हम जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, जो हमारा जेट है उसका मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ले रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम इसका ये ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हम इनिशियल मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, हमारा बताओ, इनिशियल मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं एम बी, ठीक है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो वी आई शॉर्ट में कर देते हैं, वी आई माइनस मास इंटू क्या कर सकते हैं, वी एफ, ठीक है। वी आई और वी एफ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन में टाइम। चलो, तो मास और ये मास कॉमन ले लें, m, और यहाँ क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वी एफ लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये m अपॉन टी, m अपॉन टी क्या होता है, m अपॉन टी, ठीक है, वी आई माइनस वी एफ, वी आई माइनस वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। और ये m अपॉन टी क्या होता है, m डॉट होता है, m डॉट लिख सकते हैं ना, पास पर यूनिट टाइम, वी आई माइनस वी एफ, ठीक है। कुछ नहीं किया है मैंने, बस मोमेंटम का कंसेप्ट लगाया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो देखो, अब देखो, ये m डॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा m डॉट है यहाँ पे, इस m डॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, m डॉट को रो ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होता है, रो ये एरिया इंटू क्या होता है, ये डिस्चार्ज होता है, क्यू, एरिया इंटू वेलोसिटी डिस्चार्ज, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो ए यहाँ छोटा वाला ले रहे हैं क्योंकि एरिया हमारा क्या है, स्मॉल है, तो यहाँ ए हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल लेटर ले रहे हैं। तो m डॉट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये नोट करके लिख लेना साइड में, ठीक है, चूंकि ये डेरिवेशन में साइड में लिख लेना, रफ में नोट करके। तो एफ एक्स इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो ए वी। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारा तो v है, और फाइनल वेलोसिटी देखो यहाँ पर कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है कि ये जो हमारा वर्टिकल प्लेट है, ठीक है, जेट स्ट्राइक कर रहा है वर्टिकली, यानी कि जो जेट है वो 90 डिग्री, यानी ये जो वर्टिकल प्लेट है नॉर्मल टू द सरफेस 90 डिग्री पे है, तो जेट डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो हमारा कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, यानी फाइनल वेलोसिटी जो हमारा होगा वो 0 होगा, क्यों, 90 डिग्री पे हमारा जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 0 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो है हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, 0, ठीक है। साइड में लिख लेना इस बात को, ठीक है, चूंकि जेट डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री, जेट डिफ्लेक्टेड थ्रू
90 डिग्री, ठीक है। सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर, रो ए बी स्क्वायर, या ले लो डबल स्टार ट्रिपल स्टार में, ठीक है। न्यूमेरिकल में काम आएगा हमें फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो हमने लिखा था फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट विच इज स्टेशनरी, ठीक है, व्हेन प्लेट इज स्टेशनरी, ठीक है, वर्टिकल। तो ये चीज ये ध्यान में आया कि कैसे ये डेरिवेशन करते हैं, समझे। कुछ नहीं किया है, एज इट इज एक जो हमारा पाइप है, पाइप से जो जेट फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी भी है, मोमेंटम का कंसेप्ट लगाया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे एक नोट करके बात लिख लेना है, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। तो जब हम जेट कैलकुलेट करेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, सिर्फ सेपरेटली फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस, यहाँ जो हमने इनिशियल लिया है वहाँ फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे, ठीक है। और जब हम लोग को कैलकुलेट करना है फोर्स, जो अभी हमने किया है, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट, ये जो हमने किया ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट, ठीक है, इसे हम ऑन कर लो, ऑन प्लेट, ठीक है। तब जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं, लिख लो नोट करके, ठीक है। तो नोट, ठीक है, when force exerted by jet is to be calculated, force exerted by jet is to be calculated, ठीक है, देन क्या लेना है हमें, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल टेकन, ठीक है, ठीक है। व्हेन, सेकंड, ये एक पॉइंट हो गया, व्हेन फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट, देखना यहाँ पे फिर दोनों सेम ही मत समझ लेना, ये सिर्फ जेट का है और ये फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट, अभी जो हमने डेरिवेशन किया, ठीक है, ठीक है। देन क्या लेना है हमें, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल टेकन, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल टेकन। तो ये था हमारा इम्पैक्ट ऑफ जेट में फर्स्ट जो हमारा डेरिवेशन था उसका कंसेप्ट, ठीक है। अब जो कंसेप्ट है, आगे जितने भी हमारे केसेस बचे हैं, कौन कौन सा, इंक्लाइंड हो गया, कर्व्ड हो गया, कर्व में दो पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है, एक जब जेट स्ट्राइक करेगा सेंटर पे, दूसरा टेंजेंशियली, और फिर इसके बाद जब मूविंग प्लेट पे आएंगे तो मूविंग प्लेट में भी तीन कंडीशन है, कौन कौन सा है, वर्टिकल है, इंक्लाइंड है, कर्व्ड है। तो सबका एक एक करके करेंगे। तो अब जो आगे डेरिवेशन पे चलेंगे उससे पहले हमें इम्पल्स और मोमेंटम का कंसेप्ट को समझना होगा, ठीक है। तो इम्पल्स और मोमेंटम के कंसेप्ट को हम समझेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इम्पल्स एंड मोमेंटम क्या है।